हेलो दोस्तों, मैं नयन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो है पहला वीडियो। दोस्तों आज हम इसी के बारे में जानेंगे और उससे पहले थोड़ा हम जान लेते हैं कि इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। जो प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक है, जो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों वह मध्यकालीन भारत की बात करेंगे। ठीक, इसमें मध्यकालीन भारत में हम आपको बताएंगे आज कि भारत पर अरबों का आक्रमण कैसे हुआ। उसके बाद खत्म होने के बाद क्या बताएंगे, दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत के बाद बताएंगे मुगल वंश। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब देखते हैं इसके पीछे की कहानी क्या है कि अरबों का आक्रमण क्यों हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, वही जानते हैं। चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि ये अपना भारत है और ये अरब का क्षेत्र है। क्या दोस्तों, अरब। अरब के क्षेत्र में अल हजाज, क्या दोस्तों, अल हजाज, अल हजाज जो एक गवर्नर था। ठीक है दोस्तों, जो अल हजाज थे जो वह एक गवर्नर थे और इनके लिए श्रीलंका से एक उपहार आ रहा था। क्या आ रहा था दोस्तों, श्रीलंका से इनके लिए उपहार आ रहा था। और ये उपहार आते आते देवल, देवल एक जगह है दोस्तों सिंधु में। देवल, देवल एक सिंधु में जगह है जो एक बंदरगाह है। देवल नामक स्थान पर बंदरगाह में इनका जो उपहार आता है जहाजों से, वह देवल नामक बंदरगाह पर लूट दिया जाता है। और जब ये बात अल हजाज को पता चलती है, वहाँ का गवर्नर अल हजाज, जब इनको वहाँ पता चलती है, क्या होता है दोस्तों कि जब पता चलती है तो इनको बहुत गुस्सा आता है। जब गुस्सा आता है तो अपने एक सेनापति इनका होता है, तो अल हजाज का एक सेनापति होता है, उसका नाम क्या है, कासिम। अल हजाज का सेनापति होता है मोहम्मद बिन कासिम। तो इसी से वो बोलता है कि यहाँ के राजा जो सिंधु, देवल जो क्षेत्र है, देवल में जो सिंधु का क्षेत्र है, ठीक है, देवल जगह सिंधु में पड़ती है। तो सिंधु का राजा कौन था, दाहिर। राजा कौन था वहां का, दाहिर। तो अल हजाज अपने सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को कहते हैं कि वहां के राजा को पत्र भेजिए। और जब ये पत्र वहां कहाँ, राजा दाहिर के पास जाता है, तो वहां तक वो उनका कोई सूचना मिल नहीं पाती है, तो वह पत्र वहां से पहुंच ही नहीं पाता है। ठीक है, एक दूसरा पत्र भेजते हैं, तो पहले पत्र में उनको कोई सूचना नहीं मिलती है। ठीक है, कि अल हजाज ने कोई मेरे लिए कोई पत्र भेजा है, उस पत्र में क्या लिखा है, तो उनके जब पहुंचे ही नहीं तो वहां उनको मालूम नहीं होता है। दूसरा पत्र फिर अल हजाज भेजते हैं। ठीक, जब भेजते हैं पत्र तो वहां राजा दाहिर कहते हैं कि ये हमारे सीमा क्षेत्र में नहीं है। कौन, देवल नामक एक जगह है, क्षेत्र, कहाँ, सिंधु में। तो वह कहते हैं कि ये हमारे सीमा क्षेत्र में नहीं है। ठीक, ये बात जब अल हजाज को मालूम चलती है तो बहुत गुस्सा वो करते हैं, और गुस्सा करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम को सिंधु पर आक्रमण करने के लिए भेज देते हैं। तो सबसे पहला अगर बात करते हैं तो देवल पर, एक देवल क्षेत्र है कि कहाँ, सिंधु में। तो देवल क्षेत्र पर पहली बार आक्रमण करता है कौन, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। तो ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम मोहम्मद बिन कासिम जो आक्रमण करने चलते हैं। ठीक, देखते हैं दोस्तों क्या होता है। तो चालू करते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहला आक्रमण करता है 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहला आक्रमण 712 ईस्वी में करता है। यह मुस्लिम अर्थात इस्लामिक आक्रमण, पहला इस्लामिक आक्रमण होता है तो किसके नेतृत्व में होता है, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में होता है। ठीक, ये बात आप समझ गए। इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि मोहम्मद बिन कासिम ने जब भारत पर आक्रमण किया सिंध के क्षेत्र में, तो वहां का जो सिंधु का जो राजा था, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने
जब सिंधु पर आक्रमण किया था तो उस समय सिंधु का राजा कौन था? तो उस समय सिंधु का राजा कौन था दोस्तों? सिंधु का राजा था दाहिर। राजा दाहिर का शासन था कहाँ? सिंधु पर। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसमें समझ गए होंगे कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंधु पर जब पहला आक्रमण हुआ तो सिंधु का राजा कौन था? राजा दाहिर था। ठीक, और यह पहला इस्लामिक आक्रमण होता है भारत पर, पहला इस्लामिक आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखते हैं इनके उद्देश्य के बारे में। अगर बात करते हैं तो सबसे पहली बार क्या है कि ये साम्राज्य का विस्तार करना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना, इनके दो उद्देश्य थे। ठीक, तो दो उद्देश्य कौन कौन से थे? साम्राज्य का विस्तार करना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। ठीक है, आगे आते हैं दोस्तों। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहला जजिया कर लगाने वाला पहला शासक था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में पहला जजिया कर लगाया। ठीक, ये पहला शासक था जिसने जजिया कर लगाया। कहाँ? भारत में लगाया। ठीक है, उसके बाद आते हैं इसने दिरहम नामक सिक्के को भी चलाया था। कौन सा सिक्का? पूछा जाता है कि दिरहम सिक्का किस शासक ने चलाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने चलाया था। ठीक है, और बात करते हैं इनके अगर समय की तो इसमें एक बीडी महाजन इतिहासकार हैं, उनका कहना है कि 711 ईस्वी में आक्रमण हुआ। कहाँ? भारत पर अरबों का आक्रमण 711 ईस्वी में हुआ। अलग अलग इतिहासकार हैं, अपने अपने मत हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं एक हैं हरिश्चंद्र वर्मा। हरिश्चंद्र वर्मा एक इतिहासकार हैं, उनका कहने का मतलब है कि जो आक्रमण हुआ वह 712 ईस्वी में हुआ। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीडी महाजन का मत क्या है? तो बीडी महाजन का मत था 711 ईस्वी में आक्रमण हुआ, पर हरिश्चंद्र वर्मा जो है इतिहासकार, उनका कहने का मत है 712 ईस्वी में हुआ। तो अलग इतिहासकार हैं, अलग अलग हैं, उनके अलग अलग मत भी हैं। ठीक है, तो यहाँ से दो क्वेश्चन ये बनते हैं। अब एक क्वेश्चन इसमें मोहम्मद बिन कासिम से एक लास्ट क्वेश्चन और बनता है, जो इसकी जानकारी मिलती है। किसकी? भारत पर अरबों के आक्रमणों के बारे में जो जानकारी मिलती है, कहाँ से मिलती है? ये हमें चचनामा से मिलती है। ये फारसी भाषा का ग्रंथ है। ठीक है, तो हमें यहीं से इसकी जानकारी मिलती है। और चचनामा के जो लेखक थे वह अली अहमद थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चचनामा के जो फारसी भाषा का ग्रंथ है, इसके जो लेखक हैं वह अली अहमद हैं। ठीक है, तो 4-5 क्वेश्चन हमने मोहम्मद बिन कासिम से देखे कि भारत पर पहला आक्रमण करता है 712 ईस्वी में, और यह आक्रमण पहला इस्लामिक आक्रमण होता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि उनके दो उद्देश्य थे, साम्राज्य का विस्तार करना और अपने इस्लाम धर्म का भी प्रचार करना, दो उद्देश्य थे। फिर हमने देखा कि इसमें जजिया कर लगवाने वाला पहला शासक था, जो भारत में पहली बार जजिया कर लगा वह पहला शासक था। तो लगवाया था किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। जजिया कर क्या दोस्तों होता है? यह एक धार्मिक कर होता है जो गैर मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर होता है। ठीक, जजिया कर एक धार्मिक कर था। उसके बाद हमने आपको बताया कि दिरहम सिक्का विचार चलवाया था। उसके बाद हमने देखा कि चचनामा जो फारसी भाषा का ग्रंथ है, इसमें इसकी जानकारी मिलती है, इसकी युद्धों के बारे में भी जानकारी मिलती है। उसके बाद हमने बताया इसके जो लेखक थे वे कौन थे? अली अहमद थे। और कुछ इतिहासकार हमने आपको बताया, बीडी महाजन और हरिश्चंद्र वर्मा, जो अलग अलग मत हैं। बीडी महाजन का कहना है कि 711 में हुआ, हरिश्चंद्र वर्मा का कहना है 712 ईस्वी में हुआ। ठीक है दोस्तों, तो मोहम्मद बिन कासिम से जितने क्वेश्चन बनते थे हमने समझ लिए। अब आते हैं हम दोस्तों, तो अब चलते हैं हम यामनी वंश। यामनी वंश में देखते हैं दोस्तों, यामनी वंश, और इसे गजनी साम्राज्य के भी नाम से जाना जाता था। यामनी वंश को गजनी साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अब बात करते हैं गजनी साम्राज्य के जो संस्थापक थे वह अलप्तगीन थे। कौन थे? अलप्तगीन, गजनी साम्राज्य के संस्थापक। इनकी राजधानी क्या थी? गजनी थी। ठीक है, तो इसे यामनी वंश और गजनी साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो हमने संस्थापक देखा कि अलप्तगीन संस्थापक थे और इनकी राजधानी क्या थी? गजनी थी। ठीक, इसमें देखते हैं दोस्तों, अलप्तगीन का दामाद या
दामाद या दास। अलप्तगीन का दामाद या दास सुबुक्तगीन शासक बनता है 977 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, अलप्तगीन का दास या दामाद शासक बनता है कब? 977 ईस्वी में। कौन? सुबुक्तगीन। जी, ये सुबुक्तगीन जो होता है अलप्तगीन का दास या दामाद होता है। ठीक है, यही शासक बनता है कब? 977 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है संस्थापक से, तो सिर्फ उनके संस्थापक के बारे में पूछा जाता है कि यामनी वंश या गजनी साम्राज्य के संस्थापक का नाम क्या था? तो अलप्तगीन था। ठीक है, इनकी राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी गजनी थी। ठीक है, गजनी राजधानी थी। अब यहाँ से सुबुक्तगीन से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत पर पहला तुर्क आक्रमण करने वाला शासक कौन सा था? वह सुबुक्तगीन था। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। हमने अभी देखा था कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण अगर करने वाला कौन शासक था, तो वह था मोहम्मद बिन कासिम। अब यहाँ पर तुर्क आक्रमण के बारे में बात हो रही है। ठीक है, भारत पर पहला तुर्क आक्रमण किसने किया था? वह सुबुक्तगीन के द्वारा हुआ था। ठीक, अर्थात सुबुक्तगीन के नेतृत्व में हुआ था पहला आक्रमण, वो भी कौन सा? तुर्क आक्रमण। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बनता है। ठीक, भारत पर पहला तुर्क आक्रमण हुआ, किसके विरुद्ध होता है? तो यह पंजाब के विरुद्ध हुआ था। ठीक, इसमें आते हैं, फिर बात करते हैं सुबुक्तगीन के दो पुत्र होते हैं। सुबुक्तगीन के दो पुत्र होते हैं, एक का नाम होता है इस्माइल और एक का नाम होता है गजनवी। ठीक, इस्माइल ज्यादा योग्य नहीं होता है, पर होता क्या है कि गजनवी और ज्यादा योग्य होता है। तो बात क्या आ जाती है दोस्तों, गजनवी ज्यादा योग्य था। तो बात आती है यहाँ पर कि इस्माइल गजनवी ने बंदी बना लेता है। कौन? गजनवी जो होता है वह अपने भाई को इस्माइल को बंदी बना लेता है और खुद शासक बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने बड़ी आसानी से देखा, मोहम्मद बिन कासिम से जितने क्वेश्चन बनते थे वो हमने देखे, और यामनी वंश से जो क्वेश्चन बनते थे हमने वो देखे। ठीक, आइए इसको रिकॉल कर लेते हैं। जजिया कर लगवाया भारत में, जो एक धार्मिक कर था। इसने दिरहम नामक सिक्का भी चलवाया। ठीक, और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो हमें चचनामा से मिलती है, जो एक फारसी भाषा का ग्रंथ है। और जो चचनामा के लेखक हैं वह कौन है? अली अहमद। ठीक, उसके बाद हमने देखा कि यामनी वंश या गजनी साम्राज्य, इसके संस्थापक का नाम क्या था? अलप्तगीन था। इसे और इन्होंने राजधानी किसको बनाया था? तो गजनी को बनाया था। किसने? अलप्तगीन ने। राजधानी कौन सी थी? गजनी थी। अलप्तगीन का दामाद या, ठीक है दोस्तों, अलप्तगीन का दामाद या दास शासक बनता है कौन? सुबुक्तगीन शासक कब बनता है? 977 ईस्वी में। ठीक, 77 ईस्वी बनता है। तो इसी के द्वारा भारत पर पहला तुर्क आक्रमण होता है। किसके द्वारा? सुबुक्तगीन के द्वारा। सुबुक्तगीन पहला वह शासक था जिसने तुर्क आक्रमण किया भारत पर। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसके बाद आते हैं सुबुक्तगीन के दो पुत्र थे, इस्माइल और गजनवी। इस्माइल ज्यादा योग्य नहीं था। इस्माइल को करता क्या गजनवी? इस्माइल को बंदी बना लेता है और खुद शासक बन जाता है। ठीक है दोस्तों, जितने क्वेश्चन बनते थे हमने आपको बताए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों।